इस बीच राज्य से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 30 अप्रैल को सिमडेगा आ सकते हैं अमित शाह। तो बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में कर सकते हैं प्रचार। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आता है सिमडेगा विधानसभा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार प्रचार प्रसार अपने प्रत्याशियों के हित में दिग्गजों की तरफ से, और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 30 अप्रैल को सिमडेगा आ सकते हैं अमित शाह। तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में सिमडेगा आता है। संवाददाता सूरज भी लगातार बने हुए हैं। सूरज, लगातार सियासी रण जो है वो यहां पर जारी है, और उस बीच 30 अप्रैल को सिमडेगा का रुख कर सकते हैं अमित शाह। बिल्कुल यासिमा, चौथे चरण का चुनाव होने हैं खूंटी लोकसभा में। तो जाहिर सी बात है, खूंटी लोकसभा के जो भाजपा से प्रत्याशी है, केंद्र में मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और झारखंड के खूंटी लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी भी है। तो जाहिर सी बात है, केंद्र मंत्री है, तो ऐसे में कई केंद्र मंत्रियों का आने का सिलसिला चुनावी दौरा देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर 30 अप्रैल को खूंटी लोकसभा क्षेत्र में सिमडेगा विधानसभा जो आती है, उसी विधानसभा क्षेत्र में यानी सिमडेगा में अमित शाह का एक बड़ी जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि देखिए, उनके कार्यक्रम को लेकर अभी तक ऐसे कोई शेड्यूल जारी नहीं हुई, लेकिन जो सूत्रों की माने तो और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेताओं की माने तो अमित शाह 30 तारीख को आना उनका तय माना जा रहा है। लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि चौथे चरण को लेकर अब फिलहाल झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। तो ऐसे में खूंटी लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व यहाँ पे पहले भी अर्जुन मुंडा चुनाव लड़े हैं, सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह का आना लाजमी माना जा रहा है। यासिमा, बिल्कुल सूरज, अगर खूंटी सीट की बात करें तो यहाँ पर सियासी समीकरण को समझें, और आप ग्राउंड पर हैं, बेहतर तरीके से आप वहां की स्थिति को भाप भी रहे होंगे। पलड़ा किसका भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है सूरज? देखिए, अगर हम खूंटी लोकसभा की बात करें तो ये पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है खूंटी, और खूंटी में से कई विधानसभा आप पढ़ते हैं, उसमें ज्यादातर आदिवासी बहुल समाज के लोग हैं। और अर्जुन मुंडा कदावर नेता रहे हैं, और अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा खूंटी लोकसभा से जब 2019 की चुनाव हुई थी, उस समय भी अर्जुन मुंडा को कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर देने के लिए कालीचरण मुंडा थे। उस समय कुछ वोट से अर्जुन मुंडा की जीत हुई थी। उसके बाद केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी, और मोदी की सरकार में अर्जुन मुंडा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 2024 के रन में एक बार फिर से अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और खूंटी में अगर विरोधी दल के अगर माने तो इंडी गठबंधन के यानी कांग्रेस से प्रत्याशी कालीचरण मुंडा, उनकी और अर्जुन मुंडा की सीधी टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी देने के लिए।